हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय। प्यारे बच्चों, अभी तक की इतनी सारी वीडियोस में हम अपने प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, मींस प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, देखिए नाम से ही पता चल रहा है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इन सेंटेंसेस में हमारा काम कंप्लीट भी हो गया होगा और अभी कंटिन्यू चल भी रहा होगा। कंप्लीट भी है, कंटिन्यू भी चल रहा है। प्यारे बच्चों, जो बात हमें इस सेंटेंस में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इन सेंटेंसेस में हमारा काम कंप्लीट भी हो गया होगा और कंटिन्यू चल भी रहा होगा। कंप्लीट भी है और कंटिन्यू भी चल रहा है। अगर कंप्लीट है तो परफेक्ट है और कंटिन्यू भी है, इसलिए उसका नाम पड़ गया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी देखिए। इन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये वर्ड्स आ रहे होंगे। अब बात यहां से स्टार्ट होती है। आप ही बताइए कि अगर हमारे सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं लिखे हैं, तो ये वर्ड्स तो हमारे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लिखे होते थे। तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस का है या प्रेजेंट की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है? बात तो बड़ी कठिन है। अब कैसे हम आइडेंटिफाई करें? तो देखिए प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहां पर हमें एक एक्स्ट्रा चीज दी जाएगी और वो होगी टाइम। ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस में हमें काम के कंटिन्यू होने का टाइम भी दिया जाएगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो और चाहे वो फ्यूचर का हो, हमें इन तीनों के तीनों टेंसेस में एक बात कॉमन मिलेगी और वो होगी टाइम। यानी कि इन सेंटेंसेस में हमें टाइम के स्टार्टिंग का या काम के होते रहने का पता चलेगा। तो यहां पे एक वर्ड भी कॉमनली रूप से आएगा। बात तो सही है। क्या वर्ड आएगा? से। से का मतलब क्या? से का मतलब ये कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, वे 3 बजे से पढ़ रहे हैं। यानी कि इन सेंटेंसेस में से वर्ड आएगा जो हमें ये बताएगा कि इतने बजे से या इतने समय से हमारा काम हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो प्यारे बच्चों, इन सेंटेंसेस में हम से की इंग्लिश लिखेंगे ये, सिंस और फॉर। अब देखिए, कहां पे हमें सिंस का यूज करना चाहिए और कहां पे फॉर का यूज करना चाहिए, इसी के बारे में हमारी आज की वीडियो है। तो ध्यान से देखिएगा, आपके सारे के सारे पुराने कंफ्यूजन्स को दूर करके हम सिंस और फॉर को सबसे इजीएस्ट वे में सीखेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बचपन से सिंस और फॉर के बारे में अभी तक जो पढ़ते चले आ रहे हैं वो है ये। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको एक बात बताएं कि ये कॉन्सेप्ट हमारे सारे के सारे वर्ड्स को क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा। हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत है जो हर वर्ड के साथ एप्लीकेबल हो। किसी भी प्रकार का शब्द हमें दे दिया जाए हमारे सेंटेंस में, हम सारे के सारे वर्ड्स को उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से सिंस और फॉर का यूज कर सकें। अब आप ही देखिए, सिंस निश्चित समय, फॉर अनिश्चित समय। क्या सिर्फ इन दो वर्ड्स से हमारा समय डिफाइन हो सकता है क्या? नहीं। तो आप एक बात बताइए, कोई भी समय क्या निश्चित और अनिश्चित अपने आप में होता है क्या? ऐसे तो नहीं होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जो आपको कभी भी किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन पैदा होने ही नहीं देगा। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये तो आर्ट को मत देखना चाहिए, मेरा बहुत अच्छा आर्ट है। मस्त जोक मारा। मान लीजिए कोई एक राइडर है, मैंने अपने आप को मान लीजिए, तो
कोई राइडर है और वो 9 बजे चलना स्टार्ट करता है। अब वो कंटिन्यू चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसने 9 बजे चलना स्टार्ट किया। तो एक बात बताइए, इस सेंटेंस में जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं और मैं सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दूं आपको कि 9 बजे से उसने चलना स्टार्ट किया। जैसे मैंने सेंटेंस कहा, मोहन 9 बजे से साइकिल चला रहा है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, कॉमन सा सेंटेंस। उस सेंटेंस में मैंने टाइम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है? सिर्फ ये कि वो 9 बजे से साइकिल चला रहा है, नथिंग मोर। इसके अलावा और मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है ना। तो 9 बजे से साइकिल चलाने का मतलब यह है कि आपका काम स्टार्ट कब हुआ था, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, स्टार्टिंग टाइम, कौन सा टाइम? स्टार्टिंग टाइम। तो एक हमको टाइम मिला, स्टार्टिंग टाइम, ठीक है ना। अब इस घटना को थोड़ा सा अलग रखिए। अब दूसरे तरीके से इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये जो मोहन था, नाम लिख दे इसका। तो ये जो मोहन था, अभी इसने 9 बजे से साइकिल चलाई थी, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और आपको ये बताया जाए कि मोहन जो है वो 2 घंटे से साइकिल चला रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मोहन 2 घंटे से साइकिल चला रहा है। यहां पर आपको मोहन ने साइकिल चलाना स्टार्ट कब किया था, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। नहीं दी जा रही है ना। सिर्फ आपको यह बता रहा है कि मोहन 2 घंटे से चला रहा है साइकिल को। अब उसने साइकिल को चलाना स्टार्ट कब किया था, यानी कि स्टार्टिंग टाइम कब दिया गया था, वो आपको पता नहीं है। आ रहा है ना समझ में? स्टार्टिंग टाइम कब उसका शुरू हुआ था हमें पता नहीं है। सिर्फ हमको यह पता चल रहा है कि मोहन को साइकिल चलाते चलाते 2 घंटे हो गए। तो इसमें कौन सा टाइम दिया गया है? पीरियड। उस काम को करते करते कितना पीरियड हो गया है, बीच का टाइम। चलिए उसको हिंदी में ही लिख देते हैं, मैं लिख के देता हूं। बीच का टाइम। तो क्या आपको ये दोनों वर्ड क्लियर हुए? स्टार्टिंग टाइम और बीच का टाइम। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि अगर आपको काम के शुरू होने का टाइम पता चले, जैसे कि हमको पहली घटना में पता चला था कि मोहन ने 9 बजे से साइकिल चलाना स्टार्ट किया, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया, ये टाइम नहीं दिया गया था, ठीक है ना। तो हमें काम के स्टार्ट होने का पता चल रहा था कि हमारा काम स्टार्ट कब हुआ था, 9 बजे से स्टार्ट हुआ था। दैट मीन्स यू आर गिविंग स्टार्टिंग टाइम। और दूसरी इंसिडेंट में हमने देखा कि हमको 2 घंटे से, मोहन जो था वो 2 घंटे से साइकिल चला रहा है, ठीक है ना। तो 2 घंटे से साइकिल चलाने का मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि उसके बीच का टाइम हमको दिया गया है, यानी कि वो काम करते करते कितना समय हो गया है हमको वो उसके बारे में बताया गया है। काम शुरू कब हुआ था ये उसके बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग टाइम का मतलब क्या हुआ, जरा इससे ध्यान से देखिए। मान लीजिए 9 बजे से उसने साइकिल चलाना स्टार्ट किया था और 9 बजे का टाइम ये है, और इधर से उसने काम अपना स्टार्ट कर दिया इस ओर। तो एक बात बताइए, हमको एक क्या मिला? पॉइंट मिला। ये क्या मिला हमें? पॉइंट मिला। तो हम स्टार्टिंग टाइम को एक और नाम से जानेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। और जरा एक बात बताइए कि मोहन ने साइकिल चलाते चलाते 2 घंटे अपने बिता लिए हैं और अभी भी वो चला ही रहा है। मोहन 2 घंटे से साइकिल चला रहा है। तो जरा इधर बताइए कि ये मान लीजिए 2 घंटे इधर हो गए, ये 2 घंटे हैं, 2 आवर्स ये है। तो आप ही बताइए कि क्या ये कोई पॉइंट है क्या? नंबर लाइन को जरा इमेजिन कीजिए। नंबर लाइन में अगर हम इसको पॉइंट मानते हैं तो यहां से यहां तक की क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है ना। तो ये डिस्टेंस जो होगी ये क्या कहलाएगी? पीरियड। इसीलिए बीच के टाइम को हम एक और नाम से जानेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर नहीं हुई हो तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर हो गई हो तो एक लाइक तो बनता है। तो स्टार्टिंग टाइम यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम,
यहां पे यूज होगा हमारा सिंस। और जो बीच का टाइम होगा यानी कि पीरियड ऑफ टाइम होगा, वहां यूज होगा फॉर। तो प्यारे बच्चों, आप सब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको अपने नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। अच्छा, चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सिंस और फॉर। अगर मैं आपको कहूं मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो आप खुद ही बताइए कि 2 बजे से पढ़ रहा हूं यानी कि हमको एक टाइम दे दिया गया है, दे दिया गया है ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। और अगर मैं आपको बोलूं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आपको क्या दिया जा रहा है, काम स्टार्ट कब हुआ था आपको पता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम में हमें क्या यूज करना होता है, फॉर। क्लियर है ना। एक और एग्जांपल, मान लीजिए मैं कहूं कि मैं 20 साल से इस घर में रह रहा हूं, तो आप खुद ही बताइए क्या काम शुरू कब हुआ था, इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन दी जा रही है क्या, नहीं दी जा रही है। तो हम कहां पे इसको रखेंगे, बीच के टाइम में, मींस पीरियड ऑफ टाइम में, मींस फॉर का यूज किया जाएगा। और अगर इसी को थोड़ा सा चेंज करके बोला जाए कि मैं 2001 से इस घर में रह रहा हूं, तो आपको 2001 यानी कि हमारा काम शुरू कब हुआ था इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यानी कि स्टार्टिंग टाइम दिया जा रहा है। स्टार्टिंग टाइम का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम दिया जा रहा है, तो वहां पे हमें किसका यूज करना चाहिए, सिंस का। आए ना समझ में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको सिंस और फॉर का यूज एकदम क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम अपने प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कंटिन्यू करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक बने रहिए इंग्लिश एंगल ऑफ प्रणय के साथ। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब